लड़कियों की सेटिंग कहाँ होती है? स्कूल कॉलेज में ही किसी लड़के से। 99% वही केस होगा जहां वो है आसपास। 1% बाहर से इंस्टाग्राम से हो सकता है। और इंस्टाग्राम में भी जब देख रही है तब ना हो रही है, या देख रहा है? सही है गलत है? जहां लोग काम करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में वहीं के किसी लड़की से, लड़के से, पुरुष से, स्त्री से उनका चालू हो जाता है इलू इलू। क्यों? क्योंकि देखा है। दोष कहां से आया? इसलिए अपनी आंखों को साफ रखा करो। और आंखों की सफाई सुरमा लगाने से नहीं। हमारे श्याम सुंदर सांवले हैं तो कन्हैया के रूप का सुरमा आंखों में लगाया करो, प्रभु को देखा करो। और यदि ये बस गए ना आंखों में तो फिर कोई दूसरा अच्छा। और यदि ये नहीं बसे और कोई और बस गया तो नाश हो जाएगा। सही है भैया? सही है। इसलिए अपनी आंखों को संभालो। जो देखती है ये वो चाहने लग जाती है, जो सुनते हैं वो चाहने लग जाते हैं। इसलिए अपने कानों को कच्चा ना रखो। कानों से प्रभु की कथा, नेत्रों से प्रभु का दर्शन और वाणी से भगवान नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बिजी रखो अपने आप को। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, अपनी स्त्री छोड़कर पराई के चक्कर में पड़ गए और 10 बच्चे पैदा किए। चोरी करते, डांका डालते, गलत से गलत काम। अजामिल अब इतना पाप में रम गया, गलत काम करता। लेकिन उसके अंदर भक्ति के संस्कार थे। एक दिन अजामिल के यहाँ कुछ संत आए। नारायण नारायण, भैया भिक्षाम देही, माता हम संत लोग हैं, कुछ खाने को मिलेगा? तो अजामिल तो थे नहीं। अजामिल की वो पत्नी जो वैश्या है वो आई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं बड़ी अपवित्र स्त्री हूँ, मैं वैश्या हूँ, आप मेरे हाथ का खाएंगे? आपकी बुद्धि। संत बोले कैसा करो, हम जिसके द्वार पर जाते हैं उसको पवित्र करते हैं। माना कि तुम अपवित्र हो, पर गंगा नाले से हाथ तो ना जोड़ लेगी कि तू अपवित्र है तो मैं नहीं तुझे पवित्र। अपवित्र को ही पवित्र करना गंगा का काम है, बिगड़े को ही बनाना साधु का काम है। तो ऐसा कर बेटी, तू मुझे कच्चा दे दे, मतलब आटा दे दे, आलू दे दे, इत्यादि दे दे, मैं बना के खाऊं। तो अब वो उसकी श्रद्धा जागी कि मेरे द्वारे संत आए हैं। तो अजामिल की पत्नी ने आटा और आलू और पदार्थ इत्यादि दिए, जो भी गुड़ उड़ दिया। अब संत जी ने टिक्कड़ बनाई और भरता बनाया, टिक्कड़ भरता, और भरता बना के भोग अपने भगवान जी को लगाए। और तब तक अजामिल आ गया। अब अजामिल ने कहा कि ये द्वार पे संत लोग कौन हैं? पत्नी ने कहा हाथ जोड़ लो, ये संत लोग आए हैं अपने द्वार पर। अच्छा, अब अजामिल बहुत बड़ा पापी, सत्संग वगैरह करता ना, नाम कुछ नहीं था। अब संतों ने देखा कि ये तो बड़ा पापी है, कभी प्रभु का नाम भी नहीं लेता, पूजा भी नहीं करता, केवल चोरी, गलत काम, वैश्या संग, गलत काम। संतों ने कहा कि हम तेरी रोटी खाए हैं। वो कुत्ता भी रोटी खाता है ना जिसके घर की चौकीदारी करके चुकाता है, और संत जिसकी खाए तो कैसे ना चुकाए। तो संतों ने कहा कि हम आपकी रोटी चुकाएंगे। अजामिल बोलो नारायण। अजामिल बोला मैं नहीं बोलूंगा, खाओ पियो निकलो फटाफट। क्या बुलवा रहे उल्टा सीधा? नहीं, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तुम ढोंगी हो, एक नंबर के पाखंडी हो, चलो भागो यहां से। अजामिल की तनिक भी श्रद्धा नहीं थी संतों में, भागो यहां से। अच्छा बोलो राम, क्या बुलवा रहे हो, चलो। संत लोग बार बार बुलवाए, बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, बोलो नारायण, कुछ भी नहीं। अजामिल समझ गए कि इसके मुंह से धोखे से भी नहीं निकल रहा है, पर इसकी रोटी तो खाए हैं, कल्याण तो करना है। तब अजामिल की पत्नी को बुलाया, देवी यहाँ आओ, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम गर्भवती हो, तुम्हारी जो संतान होगी पुत्री, उसका नाम तुम नारायण रख देना बस। क्या नाम रखोगी? अपने पुत्र का नाम
नारायण कहकर साधु संत खाए पिए चले गए। अजामिल के बेटा हुआ, संतों के कहे अनुसार पत्नी ने नाम रखा नारायण। अब तो अजामिल बेटे से बड़ा छोटा बेटा है, 10वां था ये। बेटा नारायण यहाँ आओ, ए नारायण जरा दूध लाओ, नारायण जरा पानी लाओ, नारायण जरा रोटी